Hello and welcome to English classes. Today we are going to do dialogue writing. We are going to learn how a dialogue is written. हमारे ये नाइन्थ में टेंथ क्लासेस में ये एक्सरसाइज हमें आती है एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए. For this we must know first what actually dialogue is. Dialogue क्या होता है? It is basically verbal exchange between two persons or three persons, or you can say a dialogue is a conversation between different characters. Maybe two, can be three, can be four, but it is a conversation. It is a conversation between characters. When we speak about how to write a dialogue, I must tell you that there are two kinds of dialogue. दो किस्म के होते हैं. One is formal dialogue, the other is informal dialogue. Formal dialogue ये होता है कि जब आप सपोज अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन उनसे कर रहे हैं, दैट इज योर फॉर्मल डायलॉग. जब किसी फॉर्मल पर्सन से आप बात कर रहे हैं, दैट इज अ फॉर्मल डायलॉग. किसी ऑफिसर से, whoever it is, that is a formal dialogue. और इनफॉर्मल होता है जब आप अपने फ्रेंड्स से, जब आप अपने सिबलिंग्स से, ब्रदर सिस्टर, उनसे बात आप करते हैं, दैट इज योर इनफॉर्मल डायलॉग. तो ये बात यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग. एक बात अपने जहन में रखिएगा कि जब भी आप फॉर्मल डायलॉग लिख रहे हैं, इफ इट इज अ फॉर्मल डायलॉग, योर लैंग्वेज मस्ट बी फॉर्मल. एंड इफ यू आर राइटिंग एन इनफॉर्मल डायलॉग, योर लैंग्वेज मस्ट बी इनफॉर्मल. ये क्या नाम है, चीज अपने जहन में रखनी है. एक चीज. दूसरी क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे डायलॉग की, एक आपके पास डायलॉग सिचुएशन आपको दी जाती है. यू आर गिवन अ सिचुएशन इन विच आपको बताया जाता है कि ये आपकी सिचुएशन है. सपोज जैसे मैं आपको सिचुएशन देता हूं कि डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान एक डायलॉग, यू हैव टू राइट अ डायलॉग वेयर योर कैरेक्टर्स आर अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट. पेशेंट गोज टू डॉक्टर फॉर मेडिकल चेकअप. उनके दरमियान क्या डिस्कशन होगी, क्या कन्वर्सेशन होगी, उसको आपने खुद से फ्रेम करना है. पूरे डायलॉग को आपने खुद से फ्रेम करना है. आपको कैरेक्टर्स बता दिए गए, आपको सिचुएशन बता दी गई, तो आपने पूरा डायलॉग जो है वो खुद से लिखना है. ये एक किस्म का है. दूसरा आप ये कह सकते हैं कि आपको कुछ इनपुट्स दिए गए होते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है आपके सामने. इनपुट्स दिए गए हैं, हिंट्स दी गई हैं, कैरेक्टर्स आपके दिए गए हैं. तो ये जो इनपुट्स हैं, इनको यूज करके यू हैव टू फॉर्मुलेट, यू हैव टू फ्रेम द होल डायलॉग. जहां कहीं भी वर्ड्स मिसिंग हैं, उन वर्ड्स को आपने कंप्लीट करना है. तो मोस्टली इस किस्म का डायलॉग आपको, मोस्टली 10th क्लास को इस किस्म का डायलॉग क्या नाम है, एग्जामिनेशन में आता है. यू हैव टू राइट दिस सॉर्ट ऑफ डायलॉग. और उस चीज के लिए हम देखते हैं, इसमें रूल्स वगैरह उतना आप ये नहीं कह सकते हैं. देयर आर सो मेनी रूल्स टू राइट अ डायलॉग, बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड. कुछ चीजें हैं. सबसे पहले तो ये चीज अपने जहन में रखिए कि जब भी आप डायलॉग लिखते हैं, इट मस्ट बी वेरी कंसाइज. बड़ा कंसाइज होना चाहिए. वन थिंग. द सेकंड थिंग, इट मस्ट लुक नेचुरल. वो नेचुरल लगना चाहिए. ठीक है. ये चीजें हैं. जब भी आपको सिचुएशन दी गई होती है, जैसे कि मैंने यहां पर एक डायलॉग लिखा है, सिचुएशन है, देयर आर टू फ्रेंड्स. दो फ्रेंड्स हैं, साहिबा एंड साइमा. ये दो फ्रेंड्स हैं. दे आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. काफी टाइम के बाद मिलते हैं. तो उनके दरमियान कौन सी कन्वर्सेशन होगी, किस किस्म का डायलॉग होगा, वो किस किस्म की बातें करेंगे. तो ये यहां पर लिखा है, इनपुट्स दिए गए हैं, तो इसको आपने कंप्लीट करना है, इस डायलॉग को. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाइल यू आर राइटिंग अ डायलॉग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन. You have to use your imagination as much as you can, because it is only upon your imagination, how well you use your imagination. अपनी imagination को आप कितना अच्छे से यूज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो डायलॉग राइटिंग है, कि वो कितना अच्छा डायलॉग आप लिख सकते हैं. क्योंकि इनपुट्स दिए गए हैं, आपको सिचुएशन दी गई है, ये कंप्लीट आपने खुद करना है. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप ये कैरेक्टर्स लिखते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, कैरेक्टर के सामने जो भी कैरेक्टर की स्पीच है, यहां पर मैंने कैरेक्टर लिखा है, उसकी स्पीच सामने है. यहां पर मैंने दूसरा कैरेक्टर लिखा है, उसकी स्पीच यहां सामने है. मैंने कैरेक्टर लिखा है साहिबा.
साहिबा की स्पीच जो है, साहिबा के सामने आप कोलन, यू हैव टू यूज कोलन आफ्टर बिफोर एवरी स्पीच टू सेपरेट द नेम ऑफ कैरेक्टर एंड इट्स स्पीच. उसको सेपरेट करने के लिए कोलन का यूज आप करेंगे, जैसे मैंने यहां पर कोलन का यूज किया है, यहां पर कोलन का यूज किया. वन थिंग. द सेकेंड थिंग, एवरी स्पीच मस्ट बिगिन इन अ फ्रेश लाइन. फ्रेश लाइन में आपकी स्पीच शुरू हो रही है. चलिए ठीक है. तो साहिबा की स्पीच है, साहिबा सेज हेलो. जब भी काफी टाइम के बाद आप मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, याद रहे कि ये इनफॉर्मल डायलॉग है, तो यहां पर इनफॉर्मल लैंग्वेज ही यूज होगी. जैसा कि हमें इनपुट में भी यहां पर बताया गया है. हेलो, हेलो इज एन इनफॉर्मल लैंग्वेज. इनफॉर्मल है हेलो एंड देन देयर इज अ ब्लैंक, फिर ब्लैंक है. इसको आपने कंप्लीट करना है, साहिबा की स्पीच को आपने कंप्लीट करना है. अब आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके लिए दो चीजें हैं. सबसे पहले तो आपने सिचुएशन को समझना है. जो भी सिचुएशन आपको दी गई है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. जो भी सिचुएशन आपको दी गई है, तो सिचुएशन मैंने आपको बताई क्या है. दो फ्रेंड्स मिलते हैं, साहिबा एंड साइमा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और वो ये उनके दरमियान का डायलॉग है, डिस्कशन है. तो क्या वो बताएंगे, क्या बात करेंगे, कुछ हिंट्स, कुछ इनपुट्स आपको दिए गए हैं. तो सबसे पहले आप इस पूरे को पढ़ेंगे, थोड़ा सा वो एक क्या नाम है, एक जनरल आइडिया आपके जहन में आएगा कि क्या है. साहिबा सेज हेलो, देन ब्लैंक. साइमा आई एम फाइन, देन ब्लैंक. इस तरह से आई एम ऑल्सो, साहिबा सेज आई एम ऑल्सो गुड. ठीक है. तो इस तरह से हमको पता चलता है कि वो मिले हैं और वो एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं. आगे जब आप पूरा इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक दूसरे को पूछ रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, क्या हाँ भाई क्या कर रहे हैं आप आजकल, क्या नहीं. तो ये चीज है, ये है डायलॉग, ये है डायलॉग, ये है सिचुएशन हमारे सामने. तो इस हिसाब से हमें थोड़ा बहुत वो जहन में आएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि कैसे हमने इसको कंप्लीट करना है. सो लेट अस स्टार्ट. साहिबा सेज हेलो, देन देयर इज ब्लैंक. अब आपने इसमें क्या भरना है, आपको कैसे पता चलेगा, इसने क्या बताया होगा, यू डू नॉट नो. ये पता करने के लिए आपको जो फॉलोइंग स्पीच है, जो नेक्स्ट स्पीच है, उसको पढ़ना है. नेक्स्ट स्पीच में बताया गया है आई एम फाइन, यानी कि किसी बात के रिस्पॉन्स में साहिबा की किसी बात के रिस्पॉन्स में साइमा ने कहा कि आई एम फाइन. तो आई एम फाइन किस बात पर, ये आंसर है. ठीक है, आई एम फाइन. ठीक है, ये बात. अब इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन क्यों, देखिए यहां पर ब्लैंक है, और ब्लैंक के एंड ये भी आपने माइंड में रखना है कि जब भी जो भी स्पीच कंप्लीट इनकम्प्लीट है, जिसको आपने कंप्लीट करना है, उसके एंड में आपने देखना है पंक्चुएशन मार्क क्या है. क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, क्या है क्या नहीं. क्योंकि अगर यहां पर फुल स्टॉप है, इसका मतलब है आपने असर्टिव सेंटेंस यूज करना है, कोई स्टेटमेंट है, कोई सिंपल सी बात है, या इंपेरेटिव सेंटेंस. अगर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन पुट करना है. अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब है कि या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या कोई इंटरजेक्शन है. ठीक है, कोई सरप्राइज है, कोई फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस आप कर रहे हैं. यहां पर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि साहिबा ने कुछ पूछा है. शी हैज पुट अ क्वेश्चन टू साइमा, कोई सवाल पूछा है, कुछ पूछ रही है. शी इज इंक्वायरिंग समथिंग, कुछ इंक्वायर कर रही है. तो क्या है यहां पर, क्या है, क्वेश्चन मार्क है. यहां पर आई एम फाइन है, ये जवाब है साइमा का. तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्या पूछा होगा साहिबा ने, जिसके आंसर में साहिबा ने आई एम फाइन का. ऑब्वियसली आई एम फाइन कोई कब कहता है, जब आप उसको पूछते हो कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू. हम यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज व्हाट, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क. साहिबा ने पूछा हाउ आर यू, इसके आंसर में साइमा कहती है आई एम फाइन, मैं ठीक हूं. देन फुल स्टॉप, सेंटेंस यहां खत्म होता है, ये भी याद रखिएगा. उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद साइमा कुछ पूछती है. ठीक है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है साइमा ने भी अब कुछ पूछा. क्या पूछा, इसके लिए हमने नेक्स्ट लाइन पढ़नी है. व्हाट इज इट, साहिबा क्या कहती है, आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी ठीक हूं. यहां पर फिर फुल स्टॉप है, बात कंप्लीट. आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी ठीक हूं. इसका मतलब है साइमा ने पूछा होगा कि आप कैसे हैं. पहले साहिबा ने पूछा साइमा को आप कैसे हैं, साइमा ने जवाब दिया आई एम फाइन. साहिबा ने पूछा, फिर साइमा पूछती है कि आप कैसे हो. साहिबा सेज आई एम ऑल्सो गुड. आप इसको यहां पर लिख सकते हो, याद रही ये कैपिटल आपने लिखना है क्योंकि यहां पर फुल स्टॉप है. एंड यू,
एंड यू, यानी कि एंड यू, आई एम फाइन एंड यू, यानी कि आप कैसे हैं, आप लिख सकते हो यहां पर। एंड हाउ आर यू, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। याद रहे कि अगर अगर दो स्टूडेंट्स एक सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वर्ड्स में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। दैट इज नॉट नेसेसरी कि आप बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स, दो स्टूडेंट्स सिमिलर वर्ड्स यूज करेंगे। मैंने यहां पर लिखा एंड यू शॉर्ट में, और आप, यानी कि और आपका क्या हाल है, जिसके जवाब में साहिबा कहती है आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी ठीक हूं, फुल स्टॉप। एंड देन देयर इज अगेन ब्लैंक एंड देन देयर इज क्वेश्चन मार्क एट द एंड। इसका मतलब है फिर से कुछ पूछा है साहिबा ने, तो साइमा आगे क्या, अब यहां पर हमें कैसे पता चलेगा, साइमा की स्पीच पर हम आते हैं। साइमा से आई एम वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूं। यह है साइमा का रिप्लाई टू साहिबा। इसका मतलब है साहिबा ने क्या पूछा होगा कि साइमा ने कहा आई एम वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूं। ऑब्वियसली वो अपने काम के बारे में बता रही है कि मैं क्या करती हूं आजकल, मैं ये करती हूं। इसका मतलब है साहिबा ने पूछा होगा कि आप क्या करते हैं आजकल। ठीक है, What do you do nowadays? What do you do nowadays? आप आजकल क्या करते हैं। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। मैंने ये भी कहा कि वर्ड्स वेरी कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। आप ये भी यहां पूछ सकते हैं वेयर आर यू वर्किंग। इस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है कि जो अब साहिबा की स्पीच को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है, इसके लिए आपने साइमा नेक्स्ट जो फॉलोइंग स्पीच है उसको देखना है। उसकी वर्डिंग को आप जरूर देखिएगा। जैसी इसकी वर्डिंग है उसके हिसाब से आप पहली वाली स्पीच को कंप्लीट करें। साइमा ने कहा आई एम वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूं। तो ऐसी स्पीच, ऐसा क्वेश्चन पुट करना है जो बिल्कुल सुटेबल हो। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू नाउ डेज, आजकल आप क्या करते हैं, आजकल आप क्या करते हैं। साइमा सेज आई एम वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं काम करती हूं। देन साइबा, देयर इज ब्लैंक, स्टार्टिंग में ही ब्लैंक है, एंड देन देयर इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, और उसके बाद कहती है दैट इज गुड। साहिबा कहती है हाँ ठीक है। ये इसके बारे में कहती है, साहिबा की इस स्पीच के बारे में। जब वो कहती है कि मैं कंपनी में काम करती हूं, साहिबा से दैट इज गुड, बहुत अच्छा है। इसके पहले ब्लैंक है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, मे बी यहां पर कोई, जब आपकी फ्रेंड आपसे कहती है कि मैं यहां पर आज काम करती हूं, तो अगला बंदा खुश होकर कहता है दैट इज गुड, बड़ा अच्छा है। यहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब है यहां पर कोई इंटरजेक्शन है। ठीक है, कि अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है, वो खुशी का इजहार कर रही है वो। साहिबा से वाओ, वो खुश हुई ये सुनकर कि वो कंपनी में काम कर रही है उसकी फ्रेंड, वाओ। देन देयर इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आफ्टर इंटरजेक्शन यूज होता है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद यूज होता है। उसके बाद कि दैट इज गुड, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा, देन फुल स्टॉप। देन साइमा सेज एंड व्हाट डू यू डू। अब साइमा पूछती है और आप क्या करती हैं, क्वेश्चन मार्क, आप क्या करती हैं। इसके आंसर में साहिबा क्या कहेगी, पूरा ब्लैंक है, इसमें कोई भी इनपुट आपको नहीं दिया गया है पूरे इसमें, इस साहिबा की स्पीच में पूरा ब्लैंक है। एंड देन देयर इज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप है, इसका मतलब है कि यहां पर कोई एसरेटिव सेंटेंस है या इंपेरेटिव होगा, ये हमें पता चलेगा यहां से। यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहां फुल स्टॉप है, तो सिंपल कोई स्टेटमेंट है, कोई बात कहती है। साइमा के इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि आप क्या करते हैं, तो साहिबा कहती है, तो आप अपनी इमेजिनेशन का यूज करके साहिबा कहती है। अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, हाँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं कि यहां पर साहिबा कुछ भी लिख सकती है, नहीं कि मैंने ये करती हूं, मैं कंपनी में काम करती हूं, मैं वो करती हूं, नहीं। आप फॉलोइंग स्पीच जरूर देखिए। साइमा, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ज्वाइन आर्मी बट कुड नॉट। साइमा इस साहिबा की इस स्पीच के रिस्पॉन्स में ये कुछ वर्ड्स कहती है, क्या, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ज्वाइन आर्मी बट कुड नॉट। साइमा कहती है कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई, वो कंपनी में काम करती है। आर्मी, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। इसका मतलब है कि साहिबा ने जो रिप्लाई यहां पर दिया है, इट इज अबाउट ये जो जिस प्रोफेशन के बारे में बात कर रही है, आर्मी ज्वाइन करने के बारे में कुछ बात हो रही है। आई हैव ज्वाइंड
आर्मी, मैंने आर्मी ज्वाइन की है। साइमा ने पूछा क्या करते हो, साइबा कहती है आई हैव ज्वाइंड आर्मी। इसके रिस्पॉन्स में फिर साइमा कहती है आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ज्वाइन आर्मी बट कुड नॉट। अब जो है आप समझ सकते हैं कि नाउ दिस इज सुटेबल, नाउ दिस इज मैचिंग। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ज्वाइन आर्मी बट कुड नॉट, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, फुल स्टॉप, बात खत्म। ड्यू टू सम रीजंस, कुछ भी आप लिख सकते हैं आगे। इसके बाद साहिबा कहती है ओके देन देयर इज ब्लैंक एंड देन देयर इज फुल स्टॉप। ओके देयर इज ब्लैंक, देयर इज फुल स्टॉप। ये क्या स्पीच होगी, नेक्स्ट स्पीच। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम नेक्स्ट स्पीच पढ़े। साइमा सेज यस आई विल कम टू योर होम समडे, फुल स्टॉप। साहिबा की इस स्पीच के रिस्पॉन्स में कहती है कि हाँ मैं कभी आपके घर आऊंगी, किसी दिन आपके घर आऊंगी। इसका मतलब है साहिबा ने कुछ घर आने की बात की है। यहां फुल स्टॉप है, कोई क्वेश्चन नहीं है। हम ये नहीं लिख सकते हैं विल यू कम टू माई होम, कि साहिबा ने ऐसा पूछा होगा, दैट इज अ क्वेश्चन। लेकिन यहां पर फुल स्टॉप है, आप क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते हैं। एसरेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लाइक डू कम टू माई होम समडे। साहिबा कहती है किसी दिन जरूर मेरे घर आइएगा। साइमा इसके रिस्पॉन्स में कहती है यस आई विल कम टू योर होम समडे, किसी दिन मैं आऊंगी, फुल स्टॉप। एंड देन साहिबा सेज थैंक्स। इस तरह से आपका डायलॉग जो है खत्म होता है। दिस इज हाउ योर डायलॉग एंड्स। इस तरह से, तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है जब भी आपने डायलॉग लिखना है। यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन, you have to use your imagination. You have to look at the punctuation marks. Punctuation marks कैसे यूज हुए हैं, कौन कौन से यूज हुए हैं, ठीक है। That will help you in completing the dialogue. After you have certain inputs have been given to you, उसके बेस पर आप इस पूरे डायलॉग को कंप्लीट कर सकते हैं। Hope you have understood the whole topic, how to write a dialogue. Thank you very much.